आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में बड़ा अपसेट। LA-14 से साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक को शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार साजिद इकबाल अब्बासी 40,542 वोट लेकर कामयाब। सरदार अतीक को 19,400 वोट मिले। दीगर 3 हलकों में वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज दुनिया न्यूज़ को मौसूल। पीपल्स पार्टी को 2, मुस्लिम लीग नून को 1 सीट पर बढ़तरी। LA-15 से पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर का पहला, नून लीग के मुश्ताक मिन्हास का दूसरा नंबर। LA-16 से नून लीग के सरदार मीर अकबर आगे, पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मान पीछे। LA-17 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौड़ को सबकत, नून लीग के चौधरी मोहसिन अजीज़ पीछे। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर वोटिंग अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। LA-15, 16 और 17 में भी पोलिंग स्टेशन पर बेज़ाब्तियों की शिकायत। शरीर रहमान का पोलिंग में ताख़ीर और पोलिंग एजेंट्स को रोकने का इल्ज़ाम। कहा, इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून ने 24 सीटें जीतीं। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों पर कामयाब रही। पीपल्स पार्टी धांधली का शोर करके अपनी हार को छुपाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी की क़यादत उल्टी गिनती को सीधा कर देगी और नून लीग की जीत पर मुबारकबाद देगी। मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म के मुर्शिद राना सनाउल्लाह के वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, धरना देने वाले आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं रोक सके। दुश्मन के हाथों में खेलने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। जिन अनासर ने हथियार उठाए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुंतखब हुकूमत जायज़ मुतालबात पर ज़रूर नज़रसानी करेगी। अमीर मकाम ने कहा कि इल्ज़ाम तराशी करने वालों ने रात से स्क्रिप्ट बनाया हुआ था। सुबह 9 बजे से ही बयानात देना शुरू कर दिए। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात में पुरअमन इलेक्शन पर दाद देनी चाहिए। उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें उखड़ जाती हैं। नून लीग को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का जवाब देना होगा। नून लीग हुकूमत बना लेगी लेकिन जलसा नहीं कर सकेगी। धांधली के तमाम शवाहिद राना सनाउल्लाह को भेजने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पलविशा खान, शहला रजा और शर्मिला फारूकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम आपके इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पीपल्स पार्टी सिर्फ बहाना है, वफाकी हुकूमत निशाना है। बरसाती मेंढक सदर के इस्तीफे की बात करते हैं। इस्तीफा मांगना है तो उनके बड़े सामने आए। शर्मिला फारूकी बोली, पंजाब में ख़वातीन के साथ थानों में ज़्यादती होती है। कहा जाता है पंजाब में औरत को कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता। निज़ाम वो होता है जिसमें आम आदमी को इंसाफ मिले। सुबह शाम पंजाब हुकूमत को भाषण देने वाले अपने सूबे को देख लें। कीमती मशवरों की ज़रूरत सिंध हुकूमत को है, हमें नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, सिंध हुकूमत से मीर रज़ा कत्ल केस हल नहीं हो रहा। पंजाब में फेक केस कहकर रिपोर्ट छिपाई नहीं जाती हैं। माजूर बच्ची के वाक़े में DIG ने पूरे थाने को मुअत्तल किया। हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकालने आ जाते हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद जारहियत नहीं, सिर्फ अमन और दिफा के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी कबीना इजलास में खिताब। कहा, मक्का मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की तोसी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया दिफाई मुआहदा पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। दिफाई मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दहाइयों पर मुहित ताउन मौजूद है। वज़ीर आज़म ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर कबीना को एतमाद में लिया। वफाकी कबीना में मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर। तारीख़ी मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फ़ील्ड मार्शल को ख़िराज तहसीन और मुदब्बिराना क़यादत की तारीफ़। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत अहम सिफारती और दिफाई पेशरफ्त करार। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास सराक्ती से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तफसीलात शेयर की। इसाक डार ने कहा, मुआहदे का मकसद स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाना और खित्ते में अमन और सलामती के लिए किरदार अदा करना है।
अब्बास सरागची का मुआहदे के अहम निकात से आगाह करने पर इसहाक डार से इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इतफाक। खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कसीर अल जहती फॉर्म्स पर करीबी राब्तों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। इसहाक डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा को भी टेलीफोन। शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबा ने मक्का जॉइंट डिफेंस मुआहदे पर मुबारकबाद दी। दोनों वज़ीर ख़ारजा का खित्ते और मकबूजा बैतुल मक़दस की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे से ईरान को कोई खतरा नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, तीसरी कुव्वत मुदाखलत न करे तो आबने हुर्मुज़ को खोला जा सकता है। ईरान और ओमान के मुज़ाकरात में मुश्तरका एलामी पर बातचीत जारी है। आबने हुर्मुज़ के ट्रांजिट रूट पर इतफाक हो चुका। आबने हुर्मुज़ में महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी तरीक़ेकार भी वज़े किए जाएंगे। ईरान अब भी हालत जंग में है। अमरीका मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार है। खित्ते के ममालिक ईरान के खिलाफ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल न होने दें। ईरान और अमरीका के बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सालिसों के ज़रिए राब्ते जारी हैं। वज़ीर आज़म का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का यादा। कहा, हंगू, सवात और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वतन अजीज़ से एक मरतबा फिर दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान अमन और तरक्की की जानिब गामजन होगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिल चुकी है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में आवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया है। नून लीग आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू करेगी। जानबूझकर मामलात ख़राब करने वाले अगयार के इशारों पर काम कर रहे थे, जिसके सबूत हैं। कोई मुतालबा या मामला है तो मेज़ पर बैठकर हल करना चाहिए। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफाकी काबीना ने नेशनल हाउसिंग पॉलिसी 2026 और एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी है। ज़मीन के मौसर इस्तेमाल के लिए अमूदी रहाइश को तरजीह देने की हिदायत। पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरामीम की काबीना से तौसीक। ऑयल रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन से मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात बेहतर अंदाज में पूरी होंगी। कराची के ताजर मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मीर रजा के मेदे से तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले। ज़राए के मुताबिक मीर रजा के फेफड़े तेजाब के बायस शदीद मुतासिर हुए। मीर रजा की शर्ट पर तेजाब और किसी और के पसीने के निशानात मिले। मीर रजा के हाथों और पैरों पर भी तेजाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। जाए वक़ूआ के करीब मौजूद मशकूक गेस्ट हाउस पर पुलिस ने ताले लगा दिए। 6 मुलाजमीन ज़ेर हिरासत। अब तक 21 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। मीर रजा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स भी शामिल। बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। मीर रजा अली कत्ल केस सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन ना बनाने का ऐलान। मकतूल मीर रजा के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन बनाने की मुखालफत की थी। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास 5 घंटे तवील बैठक में साबिका तहकीकाती टीम ने अब तक की तफ्तीश के हवाले से ब्रीफिंग दी। केस में तहकीकात का असर नौ जायज़ा लिया गया। कमेटी ने मीर रजा अली की पहली और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जायज़ा लिया। कमेटी ने केस के तमाम शवाहिद अपनी तहवील में ले लिए। तहकीकाती कमेटी ने मीर रजा के वालिदैन के बयानात कलम बंद कर लिए। तहकीकाती कमेटी में मज़ीद 2 अफसरान के शामिल होने का इम्कान है। वर्सा ने एक DSP और एक इंस्पेक्टर को टीम में शामिल करने की दरख्वास्त की। तहकीकाती टीम आज जाए वक़ूआ का दौरा करेगी। ईरान जोहरी हथियार ना बनाने की शर्त पर 5 माह की जंग का हर्जाना मांग रहा है।
अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा ईरान अगर जंगी नुकसानात का मुआवजा मांगता है तो अमेरिका भी ईरान से मुआवजा मांगेगा। ईरान से मुआवजे का मुतालबा आइंदा तमाम मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल करेंगे। जनरल सुलेमानी की क़यादत में कार्रवाइयों समेत ईरानी हमलों के मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। USS कोल हमले में हलाक अफराद के ख़ानदानों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान में गुज़श्ता 50 बरस के दौरान मारे गए मुजाहिरीन के ख़ानदानों को भी मुआवजा दिया जाए। ईरान में गुज़श्ता 5 माह के दौरान 52,000 अफराद हलाक हुए। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई मुकम्मल सेहतयाब हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है सुप्रीम लीडर से तकरीबन 8 घंटे तवील मुलाकात की। इस दौरान मुल्की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुज्तबा खामनाई ने मुख्तलिफ अमूर पर रहनुमाई फराहम की। सुप्रीम लीडर ने कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में अमरीकी पाबंदियों के बायस पैदा होने वाले मसाइल भी ज़ेर बहस आए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का मुसल्लह अफवाज में आला फौजी ओहदों पर नई तैनातियों का ऐलान। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को मुसल्लह अफवाज के सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल क्योमरस हैदरी उनके नायब होंगे। अहमद वहीदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पासदारान इनकलाब का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया। मुस्तफ़ा इज़दी उनके नायब की जिम्मेदारियां संभालेंगे। मुस्तफ़ा ताइब बेसेंज फोर्स के कमांडर मुकर्रर। वजारत पेट्रोलियम डिवीजन का 11 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे जबकि डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल मुतालबात की अदम मंजूरी पर गवर्नर और वज़ीर आला हाउसेस के घेराव का ऐलान। अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का भी फैसला कर लिया। इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। विफाक को 15 रुकनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। रोज़ाना फ्यूल कीमतों का निज़ाम ख़त्म और टैक्सेस में कमी की जाए। भारतीय रियासत झारखंड की पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। सरकारी मुलाजमतों के इम्तहानात में बेज़ाब्तगियों और पेपर लीक पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। तलबा का रियासती असम्बली की जानिब मार्च। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। भारतीय पुलिस का तलबा पर लाठी चार्ज शेलिंग भी की। कई तलबा जख्मी हो गए। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। कोलंबिया के मगरबी इलाके में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही। ज़लज़ले के बायस 61 से ज़ायद इमारतें मुनहदिम में 111 से ज़ायद अफराद हलाक। सैकड़ों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। ज़लज़ले के झटके एक्वाडोर, पेरू, पनामा और वेनेजुएला तक महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ वकवा के इलाके में वाक़ई म्यूनसिपैलिटी सान होसे के करीब था। कैली के मेयर की मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों के लिए दीगर शहरों से रेस्क्यू टीमें तलब की गई हैं। ज़लज़ले के बाद मुतासरा इलाकों और इमदादी रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी।